तो फ्रेंड्स वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, देखिए ये सेट नंबर 6 है। सेट नंबर 6 का आपका इसमें से हम 10 क्वेश्चंस करवा चुके हैं। ठीक है, इसमें से 10 क्वेश्चंस देख लीजिएगा आप। वीडियो अपलोड है, 2 दिन पहले किए थे। ठीक है, आप लोगों ने कमेंट ही नहीं किया कि नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है ना, आप लोग कमेंट करते हैं ना, सब्सक्राइब ना लाइक करते हैं। ठीक है, तो फिर भी देखिए मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है सेशन। ठीक है, कुछ पता नहीं चल रहा, फिर भी अपने तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को शायद हेल्पफुल हो, इसलिए हम बना रहे हैं। देखिए, अगर आप लोग ये मान के चल रहे होंगे ना कि मैथ और रीजनिंग को, जो 20 क्वेश्चंस आपका मैथ और 20 क्वेश्चंस रीजनिंग है, इसको लास्ट समय में कर लेंगे, इसको इग्नोर करके चल रहे हैं अभी कि अभी जो झारखंड का 30 नंबर का 40 नंबर का जो जीएस है, 30 नंबर का आपका जो इंडियन जीएस है, और क्या है 20 नंबर्स का जो कंप्यूटर है, 20 नंबर्स का जो साइंस है। अगर आप, ठीक है, सारा पेपर इक्वली अपने आप पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके अभी मैंने आपको 10 क्वेश्चंस ये मैंने आपसे पूछा था कि इसका आंसर्स क्या होगा। आप लोगों ने कमेंट पे किसी ने नहीं बताया। ठीक है, जब तक आप लोगों इसका आंसर सॉल्व करके नहीं बताएंगे तब तक हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप लोगों को 10 क्वेश्चंस मैंने पिछले सेशन में करवाया था, ये 11 नंबर क्वेश्चन से करवा रहे हैं। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दरोगा का आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो कि झारखंड में ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम है दरोगा, वहाँ पूछा गया है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको इससे हल्के क्वेश्चंस नहीं, इससे अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि जब 2-3 साल पहले जब 17 में जब दरोगा का एग्ज़ाम हुआ 18 में, उस समय आपको जब पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी क्यों नहीं पूछ सकता? अभी तो और उसके पास क्वेश्चंस का वेराइटी अवेलेबल है। तो देखिए, ये सब क्वेश्चंस है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। कोई कोई सेट में सारे अच्छे क्वेश्चंस है, कोई कोई सेट में मिला जुला है, कोई कोई सेट इजी है। तो आप सब क्वेश्चंस बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। तो देखिए, हम बोल रहे थे कि 20 नंबर का जो रीजनिंग है और 20 नंबर का जो आपका साइंस मैथ है, ये 40 नंबर, ठीक है, 150 में ये 40 नंबर आपका यहाँ है, 110 नंबर आपका इधर है। आप यहाँ कितना भी मेहनत कर लेंगे, यहाँ जीके जीएस साइंस है, ठीक है, कंप्यूटर है, तो देखिए ये सब चीज़ें में थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, नंबर कम आ सकता है। तो आप कितना भी कोशिश कर लेंगे तो यहाँ 90 प्लस आप इस 110 में नहीं कर सकते। कुछ भी कर लीजिए, 90 प्लस रेयर ही 2-4 बच्चे को 100 तक आएगा। ठीक है, यहाँ 20 नंबर है। अगर आप अभी से सेट बाय सेट प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा बहुत मेहनत कर लेते हैं, जो फार्मूला आपको नहीं आता है वो कर लेते हैं, क्योंकि मैथ रेगुलरिटी मांगता है। मतलब कि आप डेली 1 घंटा पढ़िए, आधा घंटा पढ़िए, बट डेली पढ़िए। ठीक है, लास्ट में 10 दिनों में मैथ नहीं होता है। तो आप अगर इतना करते हैं यहाँ पे, तो 40 में आप गारंटी है कि 35 प्लस स्कोर कर सकते हैं। 35 कोई नहीं रोकेगा, कोई भी नहीं। तो 90 और 35 जोड़ लीजिए, आपका कितना नंबर हो जाता है? 125 प्लस हो जाता है, जो कि बहुत है। अगर आप इधर ही करते हैं, यहाँ अगर सोच रहे होंगे कि 10-10 क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो नहीं होगा। कट ऑफ का तो आपको पता ही है कि क्या जाने वाला है। ठीक है, कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा, जब जेपीएससी के पीटी में इतना कट ऑफ जा सकता है, जो कि क्वेश्चंस इतना आसान भी नहीं था। ठीक है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो तो नंबर लाएंगे ही। तो 100 से मतलब 122, 23, 24 जा सकता है ओबीसी का, 130, 40 जा सकता है जनरल का। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ कितना कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कोई भी चीज़ को नज़रअंदाज करके नहीं चल सकते। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये सेट नंबर 6 का है। आपके पास शिवांगन पब्लिकेशंस का स्नातक स्तरीय हल प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, उसमें से आप दरोगा का 6ठा सेट जो है प्रारंभिक परीक्षा का, आप जाके देख सकते हैं, आपको हूबहू क्वेश्चंस वही मिल जाएगा। हम कोई क्वेश्चंस चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, कमला एक बैंक में, देखिए ये सब अच्छा क्वेश्चंस है। आप ऐसा करिए ना कि अगर ये क्वेश्चंस आपको लगता है कि बन जाएगा, तो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। आप 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करिए, ठीक है, या फिर क्वेश्चंस बैंक उठाइए। ठीक है, इस वीडियो को खोल के रख लीजिए बगल में, क्वेश्चंस बैंक उठाइए। जो जो क्वेश्चंस आपसे बनता है उसको उस मत देखिए, जो नहीं बनता है वही देखिए। हम ये नहीं बोलते हैं कि आप पूरा वीडियो देखिए, अपना टाइम वेस्ट करिए, कीमती समय, ठीक है ना, वो सब नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपसे प्रॉब्लम है, अगर आपसे बन जाता है 20 का 20 क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन बन जाता है मैथ का, कोई ज़रूरत नहीं है देखने का। ठीक है, कमला एक बैंक में 2 वर्ष की अवधि के लिए कितना 2, 4, 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपये वो क्या करती है, जमा रखती है। ठीक है, अवधि कितना है 2 साल और रुपये कितना है 5 लाख।
ब्याज का दर कितना है देख लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, और वह अर्धवार्षिक है। ये टर्म पर ना आप फोकस करेंगे, ठीक है, किस टर्म पे फोकस करेंगे, ये टर्म पे। ये क्या है, अर्धवार्षिक है। सबसे पहले तो अर्धवार्षिक क्या होता है आपका दिमाग में ये आना चाहिए। देखिए ब्याज जो होता है वो हम लोग ईयरली लेते हैं ना, कि आपका इंटरेस्ट जो है वो इतना लगेगा, मतलब कि ईयरली इंटरेस्ट देना पड़ता है कि 100 रुपया का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ईयरली है 10% के हिसाब से, हमें महीना के लास्ट में 110 सॉरी साल के लास्ट में 110 रुपया देना पड़ेगा, ईयरली है, ठीक है। अगर ये ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो अर्धवार्षिक कहने का मतलब है, अर्धवार्षिक मतलब कि आधा साल, तो साल में जो 12 महीना होता है, जो एक साल का ट्रीट कर रहे थे अब वो 6 महीना का ट्रीट होगा अर्धवार्षिक, ठीक है। अब ब्याज हमें एक बार यहाँ देना पड़ेगा और एक बार यहाँ देना पड़ेगा, वही होता है अर्धवार्षिक। देखिए जब इस स्थिति का केस बने अर्धवार्षिक का, तो इंटरेस्ट जो है ना वो बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ आप 110 रुपया 10% के हिसाब से जो वार्षिकी था वो अब अर्धवार्षिकी हो गया। एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं आपको, तो 110 रुपया आप यहाँ देंगे 6 महीने के बाद, फिर इस पर आप 6% देंगे, मतलब सॉरी 10% देंगे 6 महीने के बाद, तो यहाँ भी आएगा, मतलब कि आप 2 बार इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बढ़ जाएगा। तो देखिए इसीलिए 2 बार जब ऐसा स्थिति होता है, तो जब अर्धवार्षिक हो, त्रैमासिक हो, ठीक है, चारमाही हो, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो आपको पिछला क्वेश्चंस में बताए थे, आई थिंक हम पिछला वीडियो में देख लीजिएगा, फिर भी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो ये जो 8% है, जो 8% है ये अर्धवार्षिक है यहाँ, इसलिए ये क्या हो जाएगा 8%। ये रेट जो यहाँ 8% है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 8/2 हो जाएगा, 4% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। और ये जो कमला एक बैंक में 2 वर्ष की अवधि के लिए, ये जो 2 वर्ष है वो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 वर्ष की तरह ये काम करेगा। कैसे काम करेगा देखिए आपको बताते हैं, ठीक है। ये जो छमाही है, तो रेट में क्या होता है कि ये 2 से डिवाइड करेंगे, और जो ये टाइम है आपका, जो ये जो 2 वर्ष है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 छमाही हो जाएगा। कैसे देखिए आप थोड़ा सा अभी सोचिए, देखिए बताते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है। कमला एक बैंक को 2 वर्षों की अवधि के लिए, यहाँ देखिए ये क्या है 2 वर्ष की अवधि के लिए, यहाँ वर्ष लिखा हुआ है, ध्यान से क्वेश्चंस को देखिए, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ क्या है कि ब्याज का दर 8%, मतलब समय जो है वो वार्षिकी है, लेकिन यहाँ ब्याज का दर जो 8% है वह अर्धवार्षिकी है। तो हमें दोनों को एक तरफ करना होगा ना, एक जैसा करना होगा। तो आप समझिए, अगर हम आपसे बोले कि 2 वर्ष तुमको टाइम दिए, लेकिन हम तुमसे जो बात करेंगे या मिलेंगे वो अर्धवार्षिक होगा, जो हम आपको कॉल करेंगे वो अर्धवार्षिक कॉल होगा, ठीक है। तो हम ये 2 वर्ष में कितना महीना होता है, थोड़ा सा ये देख लीजिए, 24 महीने होता है, समझाने के लिए इतना बोल रहे हैं, ठीक है ना, इतना लंबा है नहीं, 24 मंथ होता है। अब ये 24 मंथ को हमको अर्धवार्षिकी करना है, तो अर्धवार्षिकी मतलब 6 महीना में करना है। तो अब कितना पेयर बनेगा 6 महीने का, आप देखिए, एक पहला 6 महीना, दूसरा 6 महीना, तीसरा 6 महीना, चौथा 6 महीना, मतलब ये एक बार ब्याज यहाँ, एक बार ब्याज यहाँ, एक बार ब्याज यहाँ, एक बार ब्याज यहाँ। तो ये जो 24 महीने हैं वो 4 भाग में टूट गया, मतलब कि 4 साल की तरह काम कर रहा है अर्धवार्षिकी। अब यहाँ ये अर्धवार्षिकी ब्याज संयोजित हो रहा था, इसलिए जो 8% का जो रेट है वो 2 से डिवाइड होकर 4% हो जाएगा। क्योंकि अब हम यहाँ क्या करेंगे कि 4% यहाँ देंगे, 4% यहाँ देंगे, 4% यहाँ देंगे, 4% यहाँ देंगे, टोटल कितना परसेंट हो गया देख लीजिए आप, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16%, मतलब एक साधारण ब्याज की तरफ से बता रहे हैं हम। लेकिन यहाँ जो आप 4% दीजिएगा, यहाँ उसका कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ लगेगा, वही हो रहा था यहाँ पे 8% में। 8% में अगर 2 साल का है तो क्या होगा, पहला साल और दूसरा साल, 8% जो आप यहाँ दिए वही 8 इसका कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरी बार देना होगा। तो जब अर्धवार्षिकी का केस आए तो क्वेश्चंस को हम ऐसे ही बनाएंगे। कैसे कि समय कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट देखेंगे समय कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स, ठीक है। इसको क्या करेंगे छमाही में कन्वर्ट करने के लिए, छमाही है तो एक साल में 2 का पेयर बनेगा, तो 2 गुने 2 ये 4 हो गया, टोटल समय कितना हो गया 4। इसको 4 ईयर्स की तरह ट्रीट करिए या छमाही लिखिए, आपकी मर्जी है। ब्याज कितना है 8%, रेट कितना है 8%, तो ये क्या हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा 4%। अब क्या करना है, ये क्वेश्चंस ये यहीं मतलब इतना ही कॉन्सेप्ट आपसे मांग रहा था। अब क्या करना है क्वेश्चंस में, आप इस क्वेश्चंस को फार्मूला के थ्रू बना सकते हैं। ए इक्वल टू, जो अगर जिसको नहीं आता है दूसरा मेथड, वो फार्मूला के थ्रू बनाइए, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पड़ेगा लेकिन टाइम बहुत रहेगा सीजीएल में। ए इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 के पावर में n लिखिए या t लिखिए, ये समय है। पावर में n लिखिए या t लिखिए, क्या है, समय है। ठीक है, तो आप देख लीजिए p आपको कितना दिया हुआ है, 5 लाख। यहाँ क्या करेंगे आप, 5 लाख लिख देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 लाख आप लिख लीजिएगा, कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे। और 1 प्लस r कितना है, अब r है 4%, तो यहाँ 4 लिखेंगे और बटे में 100। ठीक है, और पावर में कितना है आपका, रेट कितना आ गया, समय कितना है, 4। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा था फाइनली आ रहा था आपका ऐसे, पी के जगह 5 लाख, 3 4 5 जगह कम है। ठीक है, 1 प्लस रेट आर कितना था, 4/100 के पावर में समय कितना है, 4। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा इसका, 84929। तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आप सॉल्व करके देखिएगा, आपका आंसर आएगा 84929.28, ये आंसर आता है। ठीक है, तो आई थिंक इसको 8493 कर दिया होगा, तो आंसर ये आ जाएगा। नज़दीक क्या है, 84930, ये राउंड में ले लिया है। ठीक है, तो आपका आंसर जाएगा सी नंबर। मतलब आपको यही सही बनाना है क्वेश्चंस को। ठीक है, आपको समझा दिए। क्वेश्चंस नंबर 12, देखिए ये भी क्वेश्चन सेम ही टाइप का है। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा उसमें तो ये देख लीजिए। अच्छा है कि एक ही टाइप का क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो आपसे इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। गंगाराम ने एक बैंक में कितना, 15,000 रुपया 0.75 वर्ष, कितना, 0.75 वर्ष के लिए जमा किए। ठीक है, समय दिया हुआ है आपका 0.75। बैंक द्वारा इस पर 12% ब्याज दर त्रैमासिक रूप से संयोजित करता है। अब वहाँ 6 माही था, यहाँ त्रैमासिक आ गया। अब देखिए त्रैमासिक से आप क्या समझते हैं, मान लीजिए साल में 12 महीने होता है, तो त्रैमासिक मतलब ये कैसे टूटेगा, 3-3 महीने का बनेगा, 1 2 3 4। तो कितना पेयर बना, 1 2 3 4, 4 पेयर बना त्रैमासिक में। तो ये 4 से आपको, यही 4 से इसमें डिवाइड हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो ये जो 12 है वो कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा आपका। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, जैसे कि 6 माही में था तो 2 का पेयर बन रहा था 6 का साल में, तो ये 2 से डिवाइड हो जा रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट में। ठीक है, इसी तरह त्रैमासिक है, अगर इस तरह बोल दे कि 4 माही है, यहाँ बोल देता त्रैमासिक के जगह में कि ये 4 मासिक है। 4 माही मतलब 4 का पेयर बनेगा, तो 4 का जब पेयर बनेगा सालों का, तो 4 महीना 8 महीना 12 महीना, तो ये कितना पेयर बना, 3 का, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट में। ठीक है, देखिए अब इससे आसान भाषा में आपको नहीं समझा सकते, अगर फिर भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब समय कितना है, 0.75। अब 0.75 को अगर कॉमन सेंस से लगा सकते हैं, तो देखिए एक मतलब कि 12 महीना को हम 9 महीना इसको लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए घटा लीजिए, बढ़ा लीजिए, इसको पॉइंट अगर नीचे हटाइएगा तो ये हो जाएगा 25×3 = 100, 25×3 = 75, 25×4 = 100, 3/4 हो गया। ये 3/4 ईयर्स है, इसको महीना में कन्वर्ट करना है तो 12 से गुना कर देंगे, तो 4×3 = 12, तो कितना महीना हुआ, 9 महीना। तो 0.75 वर्ष का मतलब कितना हो गया, 9 महीना। डायरेक्ट लिख सकते हैं ना कि समय कितना दिया हुआ है, 9 मंथ। इसको कितना का पेयर बनेगा, 3 का 3 ठो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना से डिवाइड हो जाएगा, 12/3, क्योंकि ये साल का कितना पेयर बनता है, यहाँ 9 महीना समय दिया हुआ है, लेकिन साल में कितना पेयर बनता है, साल में 3-3 महीने का। त्रैमासिक में आप साल को देखना है आपको, तो 4 बनता है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 3%। ठीक है, आप वही फार्मूला, यहाँ समय कितना है आपका, टाइम कितना है, ये जो 9 है, ठीक है, ये कितना आया, 9 मंथ आया टाइम। ठीक है, इसको भी कैसे करना है, त्रैमासिक में कन्वर्ट करना है। तो इस 9 को आप त्रैमासिक में कन्वर्ट करिएगा 9 को, तो कितना, मतलब कि ये 9 महीना एक साल की तरह आपको बनाना है त्रैमासिक, तो ये 3 का 3 पेयर बनेगा, तो टोटल आपका कितना समय हो गया, 3। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है आपको, हम बार बार कैसे समझाएं। यहाँ देखिए 0.7, ये तो क्लियर हो गया समय, 0.75 वर्ष का मतलब होता है 9 मंथ।
तो 9 मंथ में त्रैमासिक आपको देना है, मतलब कि 9 महीना के लिए आप हमसे कर्जा लिए, उधार लिए, ठीक है। और आपको क्या करना है ना कि पहला 3 महीना में 100 रुपया लिए हमसे 10% में, तो पहले 3 महीना पे हमको दीजिएगा। तो एक बार देंगे जब 3 महीना भी, जैसे जनवरी में लिए आप हमसे, तो पहला कब दीजिएगा, फिर जनवरी फरवरी मार्च में दीजिएगा इंटरेस्ट, फिर अप्रैल मई जून में दीजिएगा इंटरेस्ट, फिर जुलाई अगस्त सितंबर में दीजिएगा। तो आप कितना दिए, 3 बार दिए, मतलब कि एक तरह से टाइम पीरियड आपका जो टेन्योर है वो 3 है, ठीक है। तो ये जो 9 मंथ है वो 3 ईयर्स का काम करेगा, एक तरह से 3 साल का। तो समय कितना हो गया, 3। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, आर 12/4, क्योंकि साल में 3 का पेयर बनेगा, त्रैमासिक में 4 ठो, तो ये 4 तिया 12। अब देखिए ये समय हो गया 3 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 3, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब फार्मूला जो आपको बताए थे वहीं पर बैठा दीजिए, ठीक है। क्या फार्मूला बताए थे, A=P/1 + R/100, ठीक है, के पावर में टाइम। तो P दिया हुआ है आपका यहाँ 15,000 और 1 R रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपका कितना, 4 तिया 12, 3% बटे 100 और T=3। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके आंसर क्या आएगा आपका, ठीक है, 16,390.905। तो आपका आंसर हो जाएगा 16,391, ये नंबर आंसर होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। 16,391, मतलब कि ये पॉइंट को हटाएंगे तो मतलब राउंड फिगर करके एक बढ़ गया, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना था, देखिए सिंपल फार्मूला होता है ये सिंपल फार्मूला है ना। एक सेकंड, और पूरा हो गया। हाँ, ये सिंपल फार्मूला है, आपको ये याद रखना है, हर जगह काम आएगा। जहाँ चक्रवृद्धि ब्याज का वो मिश्रधन निकालना हो, मूलधन निकालना हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, टाइम निकालना हो, ठीक है, हर जगह ये क्वेश्चन आपको काम आएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना था यहाँ पे। देखिए क्वेश्चंस तो यही ट्रिक है ना, क्वेश्चंस खेलने का तो यही है। कंपटीशन का क्वेश्चंस क्या है कि आपका समय है जो 0.75 वर्ष दे दिया, तो लोग तुरंत समझ जाता है अच्छा ये 9 महीना है, अच्छा ये त्रैमासिक है, 9 महीना त्रैमासिक मतलब ये 3 का पेयर 3 ठो बनेगा। अच्छा जब ये त्रैमासिक है तो साल में मतलब 4 बनेगा, तो ये 12 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 3 हो गया। अच्छा फार्मूला क्या होता है, A=P/1 + R/100 के पावर n, तो बैठा दिए, P के जगह 15,000 हो जाएगा, और एक है ही यहाँ पे 3 है, मतलब 3 103 3 बार गुना करेंगे, इसको कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, आपको कोई भी दिक्कत हो समझने में, मान लीजिए बहुत से लोग हैं एक बार में नहीं समझ में आता है, आप कमेंट करिएगा, हम चक्रवृद्धि ब्याज और का पूरा क्वेश्चन ही करा देंगे आपको, ठीक है। 3 घंटियाँ एक साथ बजती है। देखिए ये भी क्वेश्चंस इजी नहीं पूछा है, अच्छा क्वेश्चंस पूछा है। चलिए अच्छा क्वेश्चंस पूछा है तो अच्छी बात है, अगर जो प्रैक्टिस करेगा अच्छा क्वेश्चंस बनाएगा, नंबर लाएगा। देखिए 3 घंटियाँ एक साथ बजती है और वे क्रमशः 1.6, 2.7 और 1.2 मिनट के अंतराल पर बजना शुरू करती है, ठीक है। तो अगर यहीं पूछ देता कि अगला घंटे कब बजेगा, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, आंसर आ जाता। लेकिन क्वेश्चंस क्या पूछा है, यदि फिर से तीनों घंटियों को एक साथ बजाया जाए तो उस समय तक बजने वाली पहली घंटियों की आवृत्तियों की संख्या निकालें। तो पहली घंटियां तब तक कितनी बार बज चुकी होगी जब दोबारा बजाया जाए, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1.6, 2.7 और क्या है 1.2, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ सब में डेसिमल जो है, दशमलव जो है एक अंक के बाद है, तो हम दशमलव हटा सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सिंपल हो गया, 16, 27, 12। अब 4 से एलसीएम लीजिए, 4 चौके 16, ये 27 ही रहेगा, 4 तिया 12। अब 3 लगाइए तो 3 हो जाएगा यहाँ 4 और 3 9 27 और 3 रकम 3, तो कितना हो रहा है 4 तिया 12 और 9 चौका 36। एलसीएम कितना आ गया, 12 गुना 36, ठीक है। एलसीएम ये आ गया 12 गुना 36, है ना। पेन क्यों नहीं चल रहा सही से, 12 गुना 36 हो गया। अब देखिए एलसीएम याद रखिए, 12 गुना 36 मेरा एलसीएम आया हुआ है, कैसे आया वो आपको दिखा दिए। अब जो एलसीएम आया 12 गुना 36, ठीक है, क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है
कि घंटियों को एक साथ बजाया जाए तो उस समय तक की बजने वाली पहली घंटियों की आवृत्तियों की संख्या निकाली। पहली घंटी का बात कर रहा है तो पहली घंटी कितना है 16, मतलब दशमलव हटा दिए थे ना, दशमलव हटा के बात कर रहे हैं 1.6 का जगह नीचे 16 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 9 36, 4 चौके 16, 4 तिया 12, आपका आंसर होगा 27। ठीक है, आपका आंसर बी जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चंस को ऐसे ही बनाएंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए ये भी क्वेश्चंस कितना अच्छा है, कोई भी क्वेश्चंस अच्छा क्वेश्चंस दिया है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। रामलाल ने अपने उत्पाद की अंकित कीमत को लागत कीमत से 50% तक बढ़ाकर निर्धारित किया था। मतलब बोल रहा है 50% बढ़ा के निर्धारित किया था। क्या निर्धारित किया था? रामलाल ने अपने उत्पाद की अंकित कीमत को लागत कीमत से 50% बढ़ा के मतलब किया था। तो देखिए 50% कहने का मतलब क्या होता है, 50% मतलब 50/100, इसको करेंगे तो क्या होता है 1/2, और इसको हम लिख सकते हैं 2 और 3। बढ़ा के जब बात आएगा ना तो आप जब 50% को आप अपने शब्दों में लिखिएगा तो 100 से 150 करिएगा और काट के क्या लाइएगा 2 और 3। हम यही काम यहाँ कर लिए। बढ़ रहा है मतलब कि ये जो है इसमें ये जो बढ़ रहा है मतलब कि 50% तक बढ़ाकर, तो 2 में 1 बढ़ाकर ये बढ़ रहा है तो 2 से 3 हो जाएगा। अब क्या है कि वो अंकित कीमत को लागत कीमत से, ये उसका लागत कीमत है, ये जो 2 है वो इसका लागत कीमत है। ठीक है, और 50% बढ़ा के अंकित करता था। अंकित मतलब उसमें जो लिखा हुआ रहता है ना, आप देखिएगा कोई भी सामान खरीदने जाइएगा ना तो उस पर दाम लिखा, जैसे बुक का सबसे बढ़िया बेस्ट एग्जांपल ले लीजिए। बुक में आप देखिएगा 500 रुपये लिखा हुआ है और जब लेने जाइएगा तो बोलेगा कि 250 रुपया। ठीक है, मतलब कि 250, आप उसमें क्या हो गया ना कि 250 रुपये में आपको दे दिया। अंकित मूल्य कितना है बुक में 500, आपको दिया 250 में। आपका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा उसका, लागत आपके लिए कितना पड़ा 250। ठीक है, तो वही उसमें है आपका। और जो बुक जो खरीद के लाया होगा वो 250 में आपको दिया तो उधर से जरूर कमी में लाया होगा, उसका 250 से कम लागत हुआ होगा। ठीक है, तो अभी मोटा मोटी समझ लीजिए जो बुक में छपा हुआ है वो अंकित मूल्य है, जो आपको मिला वो आपका लागत मूल्य है। ठीक है, तो 2 से 3 अंकित कीमत के लागत 50% तक बढ़ाकर निर्धारित किया, तो 2 से 3 मतलब निर्धारित कर दिया। बिक्री के समय उसे कितना छूट देना चाहिए जिससे ना उसे कोई लाभ हो और ना ही कोई हानि हो। देखिए 50% तो बढ़ा कर अंकित कर दिए, तो मेरा लागत मूल्य कितना है 2, तो हम 2 में अगर बेच देते तो हमको ना तो लाभ होता ना तो घाटा होता, लेकिन हम 3 में बेच रहे हैं। कितना 3 में, तो 3 में अगर बेच रहे हैं, 2 का सामान खरीदा हुआ 2 रुपया में खरीदे आप कोई भी सामान और 3 रुपया में उसको बेच रहे हैं, तो आपको कितना का फ़ायदा हो गया बताइए आप, कितना का फ़ायदा हुआ। वही चीज़ आपको क्या करना है, वही चीज़ आपको घटा लेना है कि हमको, जैसे कि कोई भी चीज़ आप समझ लीजिए कि 2 रुपया में खरीदे और 3 रुपया में बेच रहे हैं। कॉस्ट प्राइस हुआ 2 रुपया, सेलिंग प्राइस हुआ आपका 3 रुपया, तो आप एक का कमा रहे, मतलब कि यहाँ 50% का फ़ायदा कमा रहे थे, तो यही 50% आपको घटा देना है। ठीक है, यही 50% आपको घटा देना है, तो आपका कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होता। तो ठीक है, तो यहाँ कितना का डिफरेंस हो रहा है 1 का, तो 1 और पहले आपका लागत मूल्य कितना था 2। ठीक है, तो वही क्या बोल रहा है कि बिक्री के उस समय उसे कितना छूट देना चाहिए जिससे ना कोई उसे लाभ हो ना कोई हानि हो। ठीक है, तो देखिए अगर उसका अंकित मूल्य 3 रुपया है और अगर वो छूट दे देता है 50% बढ़ा, तक कितना उस 3 रुपया में वो छूट देगा कि उसे 2 रुपया में बेच पाएगा। तो अगर हम 3 रुपया में 50% का छूट दे देंगे तो 1.5 रुपया मतलब नुकसान होगा, मतलब 1.5 रुपया हो जाएगा और हम खरीदे हैं 2 रुपया में। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे भी कॉमन सेंस लगा के आप देख सकते थे। तो ये डिफरेंस कितना है 2 और अंकित कितना किया गया है 3, तो 1/3 जो डिफरेंस आया 2 और जो अंकित करके हुआ है 3, 1/3 गुने 100 यानी कि 33.33% को वो छूट देगा, तो उसे ना कोई लाभ होगा ना कोई हानि होगा। लेकिन यहाँ परसेंट में आंसर नहीं है, तो आप इसको क्या करेंगे, सिंपली 1 डिफरेंस हुआ और अंकित कितना किया था बाद में 3, तो 1/3 इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा C। यहाँ क्वेश्चंस पूछना, इसको लाभ क्या पूछ रहा है कि बिक्री के समय में कितनी छूट देनी चाहिए जिससे ना उसे कोई लाभ हो ना कोई हानि। तो यहाँ प्रतिशत छूट नहीं पूछा है, ओनली छूट पूछा है। तो दोनों में डिफरेंस कितना 1 और लागत कितना,
अब कितना हो गया था, मतलब मतलब बढ़ाने के बाद 3, तो जो बढ़ाने के बाद हुआ था वो नीचे लिखेंगे 1/3, तो आपका आंसर आ जाएगा सी। आप कॉमन सेंस देखिए, क्वेश्चंस बनाइए। कॉमन सेंस है कि कोई भी चीज़ का आपका लागत है, देखिए क्वेश्चंस बन गया। अब देखिए कॉमन सेंस यूज करके, लागत 2 है और अंकित जो है उस पर, जैसे कि बुक है आपका, आप स्टोर में ख़रीदने गए, ठीक है, और ये 3 है। आप बुक खरीदने गए, उस बुक वाला का जो लागत लगा है उस बुक में वो 2 रुपया लगा है, और उस पर जो अंकित किया हुआ है वो 3 रुपया किया हुआ है, ठीक है। अब वो जो छूट देगा आपको, जो भी छूट मिलता है वो अंकित मूल्य पे मिलता है, मार्क प्राइस पे छूट मिलता है। तो बुक में देखिएगा, कोई भी बुक उठा के 500 रुपये लिखा हुआ है वो अंकित मूल्य होता है। तो मान लीजिए कि आपके बुक में 3 रुपया लिखा हुआ है, तो वो बुक वाला आपको कितना छूट दे दे 3 रुपया में कि उसको 2 रुपया कम से कम मिल जाए। कितना मिल जाए? 2 रुपया मिल जाए। अगर इस 3 रुपया में वो 50% का छूट दे देता है, तो 50% छूट करने का मतलब 1.5 उसको आप ये 1.5 रुपया पे करिएगा। अगर 1.5 रुपया पे करिएगा तो यहाँ तो 0.5 का घाटा हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है कि उसको, जिससे उसके कोई लाभ या और हानि कुछ नहीं हो। तो आप कॉमन सेंस लगाइए कि 3 में अगर आप अब इसका 33% निकालिए 3 का, तो मतलब तो 1 रुपया छूट देना है आपको। 1 रुपया, 3 रुपया में 1 रुपया छूट देना है। 3 रुपया का 1 हिस्सा छूट देना है आपको, ठीक है। 3 हिस्सा में 1 हिस्सा छूट देना है, तब आप 2 के पास पहुंचिएगा। तो कितना होता है? तो 1 हिस्सा 3 का 33% होगा ना। तो वही चीज़ है कि हम उसको कितना का छूट दे रहे हैं, 1, 2 में से 3 घटाएंगे, ये इसमें 1/3, ये वाला जो अंकित मूल्य बाद में बढ़ा के किए थे वो नीचे हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा सी। अगर परसेंटेज में पूछेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33.33 हो जाएगा। नहीं पूछा है परसेंटेज में तो ये होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो फिर बता दीजिएगा, ठीक है। बहुत टाइम लेके समझा रहे हैं आपको क्वेश्चंस। अब थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है, बहुत टाइम हो गया। यदि एक टंकी को एक ही समय में 2 पाइपों से 6 घंटा में भरा जाता है। एक टंकी है, ठीक है, और एक ही समय में है ना, उसको टंकी को, ठीक है, एक टंकी है, एक ही समय में 2 पाइपों से 6 घंटा में भरा जाता है। मान लीजिए कि ये टंकी है और इसमें 2 पाइप लगा हुआ है, ठीक है। एक पाइप ए है और दूसरा पाइप इधर से ये बी है, और ये 6 घंटा में दोनों मिलकर भर देता है, ठीक है। और उनमें से एक पाइप अन्य पाइप की अपेक्षा 15 घंटा तेज़ी है। मान लीजिए कि जो भी है ना, मतलब एक ए जो है वो 15 घंटा पहले भर देता है, ठीक है, और मतलब कि उससे तेज़ है, ठीक है, टंकी भरता है। तो तेज़ वेग वाले पाइप से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो तेज़ वेग वाले टंकी से भरने में कितना समय लगेगा वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए। इस क्वेश्चन को क्या करना है, ऑप्शंस में देखिए कि टोटल समय कितना लग रहा था, 6 घंटा, और एक जो है तो क्या बोल रहा है कि उनमें से एक पाइप अन्य पाइप की अपेक्षा 15 घंटा तेज़ी से भरता है। तो एक जो है वो 15 घंटा तेज़ी से भरता है, ये तो ये यहाँ मिल गया, और टोटल समय लगता है उसका 6 घंटा, ठीक है। तो आप इस ऑप्शंस में देखिएगा, कोई सा ऑप्शन देख लीजिए जिसमें टोटल तो दोनों मिल के 6 घंटा में भरता होगा। दोनों मिल, यहाँ लिख दिया है कि दोनों पाइप जो है वो 6 घंटे में भर देता है उस टंकी को। तो कौन ऐसा ऑप्शन है कि अगर हम जोड़ें तो ये 6 घंटा आ जाए? तो 1/10 और 1/15 को आप जोड़िएगा तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30, 10 तिया 30 और 15 तिया दूना 30, तो 30/5 हो जाएगा नीचे, 5 6 का 30। मतलब कि ये दोनों अगर चले एक तो, ठीक है, ये 10 घंटा और ये 15 घंटा, ठीक है, तो जाके हमारा ये काम हो जाएगा। तो इस ऑप्शन से पता चल रहा है कि इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कॉमन सेंस लगा के 30 कैसे, मतलब 6 आना चाहिए, वो तो राउंड फिगर में दिख रहा था ऑप्शंस में। यदि 3 पाइपों को एक साथ में खोलते हैं, सारे क्वेश्चंस आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है ये, सारे अच्छे क्वेश्चन है सीजीएल लेवल का। यदि 3 पाइपों को एक साथ में खोलते हैं तो टंकी को 4 घंटे में भरा जा सकता है। तो टंकी को कितने घंटे में भरा जा सकता है? 4 घंटे में। देखिए यहाँ भी वही चीज़ है कि 3 पाइप को एक साथ खोलते हैं तो ये टंकी, मान लीजिए ये टंकी है और 3 पाइप है, एक पाइप ये आ रहा है, एक पाइप ये आ रहा है, एक पाइप ये, ए बी सी 3 पाइप है, और तीनों मिल के 4 घंटे में भर देता है, ठीक है। उसमें से एक पाइप टंकी को 12 घंटे, एक मान लीजिए 12 घंटे में, और दूसरे पाइप भरने में 15 घंटा लेता है, तो अकेले तीसरा वाला कितना में भरेगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे, टोटल जो है ना वो कितना लेता है, टोटल इसको 4 घंटा लगता है भरने में, टोटल मतलब समय कितना लगता है, 4 घंटा भरने में, ठीक है। माइनस इस 4 घंटे में एक ले लिया 1/12 घंटा, मतलब
एक ले लिया 15 घंटा, ठीक है। अब जो आएगा वही तो तीसरा लेगा, वही तो पूछा है। अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1/4 हो जाएगा, माइनस में यहाँ 60 हो जाएगा, 12 पचे 60 और 15 चौके 60, ठीक है। तो ये 9/60 हो जाएगा, तो 9/60 और यहाँ 4 है, तो एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ नीचे 60 आएगा और ये 60 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना 15 माइनस 9 यानी कि 6/60, और मतलब समय निकालने के लिए उल्टा हो जाता है, 60/6 आपका आंसर हो जाएगा 10। देखिए क्वेश्चंस क्या है, टोटल 4 घंटा लगता है, एक पाइप लिया 12 घंटा, दूसरा लिया 15 घंटा, तो दोनों को जोड़ के अगर हम जो टोटल में घटा देंगे, आप समझिए ना ऐसे कि आप 8 घंटा में काम करते हैं, ठीक है, और 3 आदमी मिल के 8 घंटा में काम करता है, ठीक है। 2 आदमी लिया, एक लिया 2 घंटा, एक लिया 3 घंटा, दोनों को जोड़ दिए और घटा दिया 8 में, तो तीसरा लेगा 3 घंटा। वही हाल यहाँ हो रहा है, लेकिन यहाँ पाइप का क्वेश्चन है, तो जो भी काम होता है यहाँ पे रेशियो में काम होता है, मतलब कि इफिशियंसी में काम होता है, इसलिए हम 1/4 लिए, 1/12 लिए, 1/15 लिए। लास्ट में जब समय निकालना रहता है, ये सब क्षमता का काम है, इसलिए ये सब उल्टा लेना पड़ता है। जब समय निकालना पड़ता है तो जो समय है वो क्षमता से उल्टा होता है, इसलिए इसको उल्टा कर देते हैं। देखिए समय से क्षमता कैसे उल्टा होता है इफिशियंसी, आप समझिए, ऐसे समझिए कि 6 घंटा में कोई आदमी 10 रोटी खा रहा है, ठीक है, सॉरी ऐसे 6 घंटा में 6 रोटी खा रहा है, 1 घंटा में कितना रोटी खाएगा, 1 रोटी, उसका क्षमता कितना है 1 का। तो यही आदमी 6 घंटा में 1 रोटी खा रहा है, तो उसका इफिशियंसी कितना है, उसका 6, मतलब उसका इफिशियंसी इससे आधा हो जाए, इस 1/6 हो जाएगा। मतलब कि अगर आप कोई भी काम समय ज़्यादा ले रहे हैं तो आपका इफिशियंसी कम है, अगर कम समय लेना आपका इफिशियंसी ज़्यादा, यही चीज़ यहाँ हो रहा है। तो समय और इफिशियंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक दूसरे से उल्टा है, इसलिए यहाँ उल्टा लास्ट में समय निकालने के लिए उल्टा कर देते थे। साधारण ब्याज में एक निश्चित मूलधन 3 वर्ष में इतना साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, ठीक है, एसआई सिंपल इंटरेस्ट। निश्चित मूलधन राशि 3 साल में 69,000 रुपया, ठीक है, 6 साल में 78,000 हो जाता है। देखिए तो 3 साल में 69,000, 6 साल में 78,000, तो अगर हम 78,000 में से, ठीक है, 69,000 घटा देते हैं तो इसका क्या आता है 9,000। तो ये जो इंटरेस्ट है यही तो, ये 6 साल, ये कितना था, ये 6 साल का इंटरेस्ट था, ये 3 साल का, तो ये 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 9,000, ये 3 इयर्स का इंटरेस्ट कितना आया 9,000, ठीक है। अब क्या करना है आपको, फार्मूला लगा दीजिए, SI = P × R × RT, सिंपल इंटरेस्ट P × R × T/100, ठीक है। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 3 साल का 9,000 × P कितना है, P कितना है 3 साल का, ठीक है, 9,000 आया। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 9,000, और निश्चित मूलधन राशि 3 साल में 69,000 हो जाता है, ठीक है। तो P निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सिंपल इंटरेस्ट जो 9,000 आया SI, ठीक है, इसको इसमें से 9,000 घटाना पड़ेगा इसमें से, तो 9,000 रुपये घटा दीजिए इसमें, तो कितना आ गया 6,000। तो ये मूलधन कितना हो जाएगा 6,000 गुने R कितना है, R पूछ रहा है क्या, हाँ, तो R समय कितना हो गया 3 साल, क्योंकि हम 3 साल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, बटे 100, इसको कैलकुलेट करके ले आइएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 5%, ठीक है। यहाँ देखिए 2 जीरो से ये इधर 100 से 2 जीरो कट जाएगा, और ये इधर आ जाएगा कितना, सॉरी 9,000 है ना, ये 9,000 में 2 जीरो कटा तो 1 जीरो बचा, 1 जीरो ये कट जाएगा, और फिर अच्छा चलो कैलकुलेशन कर देते हैं। SI = जगह छोटा पड़ता है इसलिए बार बार करना पड़ता है, ठीक है। SI = 9,000, इसमें से ये घटा के निकालें 3 साल का, P हम जो मेरा SI आया उसमें 9,000 में 6900 में घटा देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 6,000 बटे R निकालना है, और समय कितना है 3 साल के लिए बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। अरे यार इधर से कैसे काट रहे हैं हम, इधर से इधर काट दे रहे हैं, इससे कटेगा, ये कट गया, ये कट गया, अब क्या, ये 1 जीरो कट गया, यहाँ बच गया 900, और ये 6 का 18, ठीक है, 6 का 18 और 10 9 का 90, 6 का 18 और 10 9 का 90, आपका आ जाएगा 5%, ठीक है।
वही ना होगा। दो देखिए यहाँ 6,000 था, 6,000 था ना, 69,000 में से 9,000 घट गया तो 6,000 बचा, ठीक है। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो समझ लीजिए यहाँ कट जाएगा, बचा यहाँ 2 जीरो, तो ये इधर आ जाएगा 900, ठीक है। ये दो दो और छोटी 18, 18 × 90, 50% कितना आ जा रहा है। ओहो, एक सेकंड का, ये 69,000 है ना, देखिए एक, सॉरी, देखिए सिली मिस्टेक इसी को बोलते हैं एग्जाम में, दिमाग ख़राब हो जाएगा। 69,000 है, ये सब गलती नहीं करना है। 69,000 है, 9,000 इसमें से घटाना है, तो कितना बचेगा, 60,000 बचेगा। हम 6,000 ले रहे थे इसलिए 1 जीरो बेसी आ जा रहा था, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 5%। आप बना के देख लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। यदि इतना है तो x का मूल्य खोजें। x का मूल्य खोजें तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, दोनों साइड बराबर है तो कौन सा ऐसा वैल्यू रखना है कि जो ये LHS = RHS कर दे, वही चीज़ आपको रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो आप एक बार 1 रख के देखिएगा, ये बराबर होगा नहीं आएगा, 1 रख के देखते हैं, ठीक है। यहाँ 1 रखिएगा, ये 0 हो जाएगा, ये मतलब ये पूरा 0 कर देगा, यहाँ 9 आ जाएगा, और ये 2 और 1 3 3 6, और एक यहाँ देखिए ये नहीं आ रहा है, -1 रखिए, तो यहाँ 2 और -1 कितना हो जाएगा, -2 और 2 -4, गुने में -1 और 4 -3 + 9, तो 12 और 9 21 आ रहा है यहाँ पे। इधर देखते हैं, -1 रखिए, यहाँ पे -1 रखेंगे तो हो जाएगा ये -2 और इधर में 3, कितना हो जाएगा 1, और ये 1 सेकेंड, -1 रखिए तो कितना आ रहा है 2, -1 प्लस 4 + 9, ठीक है। तो इसको रखने पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ इधर कितना आ रहा है 2, अब -1 कितना हो जाएगा इधर से -2, और ये 4 में से -1 जाएगा तो +3 + 9, ये हो जाएगा -4, ठीक है। -4 और गुने में 3 + 9, तो कितना आ गया ये 4 × 12 और 9, मतलब -3 आ रहा था यार, ठीक है। -3 आ गया -1 रखने पर। यहाँ देखिए अब ये 2 है और -1 रखेंगे तो ये -2 और प्लस में 3, और ये -1 प्लस और माइनस में 2, माइनस है ये, ठीक है, -2, तो -2 यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ से आ गया 1, 2 3 में से 2 जाएगा तो 1, और गुने में -3, तो आ गया -3, तो -1 रखने पे दोनों साइड बराबर हो जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बाकी किसी से नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19, यदि 20x² इतना है तो x/y का मूल्य खोजें। लगता है इस टाइप का क्वेश्चंस बता चुके हैं, चलिए देखते हैं। इसको कुछ नहीं करना है, आपको गुणनखंड कर देना है। क्या करना है, गुणनखंड कर देना है। कैसे करेंगे गुणनखंड, देखिए ये 20x² माइनस 38xy को हम लिख सकते हैं 20xy माइनस 18xy, दोनों को जोड़िएगा तो -38xy हो गया, प्लस में 18y²। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कॉमन मिल जाए दोनों में। गुणनखंड का मतलब कॉमन लेना होता है। 20x आ गया कॉमन, यहाँ हो जाएगा कितना x, और यहाँ माइनस में y। यहाँ देखिए -18 कॉमन लीजिएगा और यहाँ y आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x और माइनस एक y बचेगा y। ये दोनों में देखिए कॉमन हो गया, इसका मतलब आपका ये सही है, मतलब सही कर रहे हैं आप। ये 20x एक साथ होगा, माइनस में 18y, ठीक है, माइनस में 18y, और इधर आ जाएगा x - y, ये बराबर 0 है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं इसको, ठीक है, इसको रफ कर रहे हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको कर सकते हैं 20x - 18y = में 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है। अब 20x = 18y लिख सकते हैं, ये 2 दहे का 20 और 2 9 का 18, तो x/y क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 10, ऊपर आ जाएगा 9, तो 9/10 आपका आंसर जाएगा ए नंबर, ठीक है। बस गुणनखंड करना था, देख के
देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बना देते हैं। आप लोग तो कमेंट करेंगे नहीं क्या होगा इसका आंसर, तो हम ही बना देते हैं, ठीक है। क्या बनेगा देखिए, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपको हम समझा रहे हैं, पता नहीं आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में बता दीजिएगा। परीक्षा में भाग लेने वाले 273 विद्यार्थी, परीक्षा में कितने भाग लिए? 273, ठीक है। 273 विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेते हैं। उसमें से क्या होता है कि ध्यान से देखिए, 273 विद्यार्थी से क्या है कि होने वाले सफल होने वाले और असफल होने वाले विद्यार्थियों का अनुपात दिया हुआ है 11:2। क्या दिया हुआ? 11:2। देखिए मान लीजिए कि जो सफल हो रहा है वो पास होगा, जो असफल हो रहा है वो फेल होगा। एफ लिख दिए, पी से पास मतलब सफल और एफ से फेल मतलब असफल, ठीक है। टोटल कितना है दोनों मिला के? 273। और पास होने वाले का कितना अनुपात है? 11:2, मतलब पास 11 अनुपात में हो रहा है और ये 2, तो टोटल कितना अनुपात हो रहा है? 11 और 2 13। तो यही 13 अनुपात ना टोटल 273 है। तो एक अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ से? 13 दूनी 26 और 1 13, मतलब 1:21 है, ठीक है। मतलब अगर इसको हम 21 से गुना करते हैं, 21 से इसको हम गुना करते हैं, तो यहाँ टोटल विद्यार्थी पास होने वाला मिल जाएगा। अगर पूछता, अगर क्वेश्चन यही कंप्लीट कर देता कि 273 विद्यार्थी परीक्षा में भाग लिया, 11 अनुपात पास हुआ, 2 अनुपात फेल हो गया, तो पास होने वालों की संख्या बताएं, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाते? टोटल अनुपात कितना हो गया? 13, और टोटल स्टूडेंट कितना है? 273, तो ये इसके हो 13 अनुपात इक्वल टू 273, तो 1:21, तो 21 को 2 मतलब टोटल 42 स्टूडेंट पास हुआ 273 में, और 21 को गुना करिए 11 से, तो ये कितना हो जाएगा? 231, ये हो गया पास। तो अगर पास होने वालों का पूछता कि कितना पास हुआ 273 में, तो आपका आंसर जाता 231। कितना फेल हुआ? 42, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है आपसे कि यदि 3 अधिक विद्यार्थी सफल हुए होते, 3 अधिक विद्यार्थी सफल हुए होते, ठीक है। तो देख लीजिए 3 अधिक हुए होते तो 3 यहाँ और जुड़ जाता, तो 3 सफल और हुए होते तो फेल जो है, जो फेल हुआ है वो 3 ऑटोमेटिक घट जाता। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो यही है, अगर इसी में अगर 3 ज़्यादा सफल हुए होते तो 3 कम फेल हुए होते। तो अब कितना आ जाता फाइनली हो जाता ये 200। पास होने वाला कितना हो जाता? पास होने वाला फाइनली हो जाता 234, ठीक है। अब कहाँ लिखे? जगह कम पड़ रहा है, यहाँ लिखते हैं, कहीं तो लिखना पड़ेगा। पास होने वाला फाइनल जो हो जाता है यहाँ लिख रहे हैं इसके ऊपर में, ठीक है, 234, और फेल होने वाला हो जाता फाइनल में जाके 39। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है 3 अधिक विद्यार्थी सफल हुए होते तो असफल विद्यार्थियों तथा अनुपात क्या होगा? तो असफल विद्यार्थियों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। असफल विद्यार्थियों का अनुपात पूछ रहा है, तो असफल विद्यार्थी कितना हो गया? 39, और सफल अब कितना हो गया? 234। अब इसी को निकाल देना है, 39/234। फाइनली इसको काट के देखिए, कुछ कटता होगा तो 39 रकम 39, 39 छक्के कट जा रहा है, 1:6 आपका आंसर आ जाएगा। ये जाएगा सी नंबर, ठीक है। गलती से भी ए नंबर 6:1 नहीं बना के आइएगा। क्वेश्चन क्या है कि असफल विद्यार्थियों का अनुपात क्या होगा? तो असफल ऊपर होगा और सफल वाला नीचे होगा, ठीक है। इतना मेहनत करने के बाद आंसर में गलती से गलत टिक मार के नहीं आइएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चंस थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चंस तो 10 था लेकिन सारे क्वेश्चंस अच्छे थे, इसलिए टाइम लग गया, ठीक है। तो आप लोग माइंड नहीं करेंगे, ठीक है। आप वीडियो को 2x 3x में बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपको आता है वो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगता है, कोई भी फीडबैक हो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तुरंत, इसके 1-2 घंटा बाद आपको कंप्यूटर का एक सेट बनाए हैं 20 क्वेश्चंस का, मतलब अच्छा मॉडल सेट है। आपको हम वो मतलब देखिए जो क्वेश्चंस है कंप्यूटर का, वो 20 क्वेश्चंस जो है उसमें वो किसी बुक का ही है, क्योंकि हम यार क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे, ठीक है। मेरे पास इतना अनुभव नहीं है कि हम अपने तरफ से क्वेश्चंस डिज़ाइन करेंगे कि ये क्वेश्चंस आ सकता है। इससे अच्छा ये है कि हम आपको जो अच्छे बुक का मॉडल सेट है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, उसका कॉम्बिनेशन हम 20 क्वेश्चंस अपने तरफ से इसलिए करवा रहे हैं। अगर आप देख लीजिएगा कंप्यूटर का 20 क्वेश्चंस, अगर आपको लगे कि आप किसी का बात सुना हुआ ज़्यादा समय तक आपके माइंड में स्टोर हो सकता है, और आपको जैसे कि CPU हो गया, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसका काम क्या होता है, ठीक है, रोम हो गया, वो सब जो क्वेश्चंस उसमें आएंगे, उसमें हम क्या करेगा कि आपको
डिटेल में डिस्कस थोड़ा करने की कोशिश करेंगे कि इनपुट डिवाइस कौन सा हो जाता है इसमें से, आउटपुट डिवाइस कौन सा हो जाएगा। तो अगर कहीं आपको हेल्पफुल मिले तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर इसको मतलब कंटिन्यू रखिए, ये 20 क्वेश्चंस जो है सीरीज़ कंप्यूटर का, तो हम कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो यही मैथ और रीजनिंग चलेगा। ठीक है, आपके ऊपर है। तो चलते हैं, आपको थोड़ा 2-3 घंटे में फिर कंप्यूटर वाला मिल जाएगा, तब तक आप इसको देख लेते हैं। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें।